कथा में ये बात कही गई है कि कुछ प्रसंग हैं संध्या के चरित्र पर आप बिल्कुल अडिग रहेंगे। कैसे है कि संध्या इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता को देख करके प्रत्येक व्यक्ति का चित्त विचलित हो जाए। जिस समय संध्या प्रकट हुई उसी समय पर ब्रह्मा जी के शरीर से एक सुंदर दिव्य पुरुष का भी प्रकट हुआ और उस दिव्य पुरुष ने प्रकट होकर के अपने नाम काम धाम पूछा, मेरा नाम बताइए, मेरा धाम बताइए और मेरा काम बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बात तो मेरे ये बेटे बताइए, वशिष्ठ आदि। तो वशिष्ठ आदि ने उनका नामकरण करते हुए कहा कि तुम उत्पन्न होते हमारे मन को मथे डाल रहे हो, इस कारण से तुम्हारा नाम पड़ेगा मनमथ। और क्योंकि तुम इच्छा रूप हो, काम रूप हो, जैसा चाहे वैसा सुंदर रूप बना सकते हो, इसलिए तुम्हारा नाम काम है। काम क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको पूरी दुनिया पर अधिकार करने का सामर्थ्य हम प्रदान करते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं। आज के बाद में संसार में जो भी हो उस व्यक्ति को तुम अपने अंडर में रखना, अपने अधीन रखना, कोई भी जीव हो। कामदेव बोला ठीक है। इसलिए तब से ब्रह्मा जी के आदेश पाकर के और कामदेव जो भी ब्रह्मा जी की सृष्टि में उत्पन्न होता है उस पर समझते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है और मेरी इच्छा के अनुसार इसका जीवन यापन हो। 5 पुष्पों के बाण लेकर के और उसी के साथ साथ में दक्ष की पुत्री रति के साथ उनका विवाह जब संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के बाद कामदेव ने विचार किया। उसने सोचा कि दुनिया में जो भी है सब पर तुम्हारा अधिकार चलेगा। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम अनेक कम स्वरूपेण पुष्पबाणैः पंचभिः मोहयन पुरुषान् स्त्रींश्च कुरु सृष्टिं सनातनी। तुम सारे स्त्री पुरुषों को चाहे किसी भी जीव जाति के हो उन सबको मोह में डालो और सबको मोह में डालोगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करोगे तो मेरी सृष्टि को आगे बढ़ने में बहुत ही सहायता प्राप्त होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी संतान परंपरा को आगे कभी बढ़ाने की बात सोच सकता है जब उसके चित्त में कामदेव का असर पड़े। मन से उत्पन्न होता है कामदेव, इसलिए कामदेव का एक नाम है मनोज, एक नाम है मनसी। जब इस प्रकार से आदेश मिल गया तो कामदेव इस संसार में जो भी जीव जंतु प्रकट होता है उसको अपने अधीन करता है। अतः शिव महिमा स्तोत्र में आचार्य पुष्पदंत ने बड़ी सुंदर बात कही शंकर भगवान की स्तुति करते समय, असिद्धार्थानैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य ऋषिका सपश्यन् शत्वं मित्रसुरसाधारणमभूत् स्मरतव्यात्मा नहि वशिष्ठपत्याः परिभवः। कामदेव के बाण कभी भी विफल नहीं होते, निशाना कभी भी विफल नहीं होता। जिस लक्ष्य के प्रति कामदेव का बाण चले तो वो बाण जाकर के लक्ष्य का भेदन करता ही करता है। असिद्धार्थ नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, सब पर कामदेव का प्रभाव होता है। तो कामदेव ने विचार किया कि शंकर में विजयी हूँ, तो जिस पिता ने हमको आदेश दिया है, देवता लोग भी उपस्थित थे, वशिष्ठ आदि ऋषि भी उपस्थित थे, उन सब पर कामदेव ने अपना प्रभाव डाला। कामदेव ने पिताजी के चित्त को भी गीला कर दिया और वशिष्ठ आदि के चित्त को भी, यहाँ तक कि संध्या के चित्त को भी विकृत कर दिया। परिणाम क्या निकला? ब्रह्मा जी का चित्त अपने देश से उत्पन्न हुई उस संज्ञा के प्रति विकृत हुआ
वशिष्ठ आदि जो ऋषि थे उनके चित्त में भी वह विकार उत्पन्न हुआ। ये यहाँ कहते हैं कि केवल 4 ऋषि थे, 4 ऋषियों का चित्त विकृत नहीं हुआ, बाकी 10 प्रजापतियों में से 6 का चित्त विकृत हो गया। 6 का चित्त विकृत हुआ तो जिनके चित्त के विकृत होने पर 4 प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। ये बात आगे आया वाली है। तो संध्या का भी चित्त विकृत हुआ और ब्रह्मा का भी चित्त विकृत हुआ। वशिष्ठ आदि का चित्त ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वक्षस्थ प्रकट हुए धर्म, उस धर्म ने भगवान शंकर को स्मरण किया है। भोलेनाथ, धर्म के ऊपर में आसीन रहने वाले आप हैं, वृषभ पर आप सवार होते हैं, बैल पर कंट्रोल रखने वाले आप हैं। धर्म की प्रार्थना को आप अंगीकार प्रकट करते हैं और प्रकट होइए और ब्रह्मा जी के चित्त को ठीक कीजिए और ब्रह्मा जी के पुत्रों के चित्त को ठीक कीजिए, संध्या के चित्त को ठीक कीजिए। धर्म ने जब शंकर भगवान का स्मरण किया, संस्मरण मनसा धर्म शंकरम धर्म पालकम तो सुशाल विधेय वाक्य तीनों भूतवाज संभव। ज्यादा तो नहीं रहे, स्पष्ट सुनने में से आ रहा है, पीछे आ रहा था, हम तो बोल रहे ज्यादा कहते तो नहीं, सब स्पष्ट हो रहा है। अगर ये ज्यादा कंटेंट तो नहीं रहा तब शब्द समझ में आ रहा है, ताना पड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो बता देना, क्योंकि हम लोग बोलते रहे मानना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कोई ध्वनि बोलती रहे और शब्द नहीं पड़ेगा तो बोलना ही नहीं काटा लगेगा। तो इस प्रकार से रखेंगे, मतलब हल्का ताकि सबको सुनने में भी ये कोई दिक्कत ना हो। तो धर्म ने देखो, यही सनातन धर्म ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव हि। हे भोलेनाथ, बचाओ बचाओ बचाओ, आप हमारी भी रक्षा कीजिए, माने धर्म की भी रक्षा कीजिए, मेरे पिताजी की भी रक्षा कीजिए और ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ आदि के चित्त की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि सबसे बड़े कहलाने वाले ये प्रमुख देवताओं का ही मन विकृत हो रहा है। तो आगे इनकी सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जितने जीव जंतु होंगे वो लोग कहाँ जाएंगे, फिर तो वो कैसे समझ पाएंगे। आप ही भगवान ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करते हैं, आप ही भगवान विष्णु बनकर के जगत का पालन करते हैं, आप ही रुद्र बनकर के जगत का संहार करते हैं और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करके सारा कार्य आप ही संपन्न करते हैं। हे प्रभु, फिर भी आप इन तीनों गुणों से, न तो आप में रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्वगुण है, न मतलब न तो आप में कोई काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, मद मात्सर्य आदि नहीं है, कोई रजोगुण भी नहीं है और सत्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है और सत्व को चाहता है, पर कहते हैं आप तो सत्वगुण से भी ऊपर है, मतलब गुणातीत है, त्रिगुणातीत है, निर्गुण है। आप तो जगत के पक्के रक्षक हैं प्रभु। रक्ष रक्ष महादेव पापात् मां दुष्करादिता। इस अत्यंत भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए। मत पितायम तथा चेमे भ्रातरा पाप बुद्धया। मेरे पिता ये ब्रह्मा जी और इन ब्रह्मा जी के पुत्र और मेरे भाई ये ऋषि लोग, इनकी चित्त कलुषित हो चुका है, इसलिए आप प्रकट होकर के हमारी रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर तो धर्म पर आरूढ़ होते हैं, उन्होंने धर्म की प्रार्थना सुनी, तुरंत वहां आ गए और उपस्थित होकर के शंकर भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को डांटा फटकारा। अहो ब्रह्मन् तव कथम काम भाव सबलगतः दृष्ट्वा च तनयाम नैव योग्यम वेदानुसारिणाम। हे ब्रह्मा, सारे जगत की सृष्टि करता आप हैं, सबके पितामह कहलाते, पिता के पिता कहलाते हैं, चारों वेदों की व्याख्या का आप हैं, चारों मुखों से आपके चारों वेद प्रकट होते हैं, पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, फिर पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट होता है।
और वेदानुसारी आपको सारा संसार जानता है, यह वेदानुसारी व्यक्ति के चित्त में यदि इस प्रकार की बुरी भावना उत्पन्न हो रही है तो यह बिल्कुल उचित नहीं है। उनको डांटा बच्चों के सामने ही। यथा माता च भगिनी भ्रातृपत्नी तथा सुता एता कुदृष्ट्या द्रष्टव्या न कदापि विपश्यता। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाते हुए कहा कि समझदार व्यक्ति को माता को देखते समय और भगिनी को, बहन को देखते समय और भ्रातृ पत्नी को देखते समय और पुत्री को देखते समय कहते हैं इनको बुरी निगाह से नहीं देखनी चाहिए। अनुज बधू भगिनी सुत नारी 67 कन्या समय चारी। राम जी ने बाली के प्रति बिल्कुल गोस्वामी पाद तुलसीदास जी ने इस श्लोक का हूबहू अनुवाद कर दिया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, 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 सुनो सठ कन्या अनुज बधू। यहाँ कहते हैं छोटे भाई की पत्नी, भ्रातृ पत्नी। अनुज बधू भगिनी, भगिनी शब्द को यहाँ पर भगिनी ही लिखा। सुत नारी पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों की चारों समान है। यहाँ माता शब्द और जोड़ दिया। सुनशट कन्या सब, ये चारों के चारों समान है। इन्हें कुदृष्टि विलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इन पर कुदृष्टि रखने वाले का यदि वध भी कर दिया जाए तो फिर वध करने वाले को कोई पाप लगता नहीं है। भगवान शंकर के मुख से निकली हुई वाणी का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुवाद करके बाली को उपदेश देते समय राम जी के मुख से यह बात कहलवा दी। यहाँ वही बात कहते हैं, ईश वही वेद मार्ग से निश्चय। इसलिए तुम्हारे मुख पर जो वेद विराजमान है, तुम्हारा इस प्रकार से गलत निगाह करना उचित नहीं है। उसी प्रकार से बेटों को भी डांटा फटकारा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्रों को भी डांटा फटकारा भगवान। कथम तो काम मार्गेण काम मात्रेण सते विस्मारितो विधे धैर्यम जागरितम चित्ते न कथम चतुरानम। तुम्हारे तो चार मुख हैं, तुम चतुर कहलाते हो, चतुरानन कहलाते हो, तो तुम्हारी ये चतुराई कहाँ चली गई? तुम्हारी उपबुद्धि कैसे उत्पन्न हुई जो कि क्षुद्र काम के अधीन होकर के तुमने अपनी कन्या के प्रति को दृष्टि कर ली? ऐसा कहकर के और उसके बाद भगवान शंकर ने काम को भी डांटा फटकारा। कथम कामों के बंदात्मा प्राबल्या शोध नहीं वही विकृतान कृतवान बाणे ही अकाल जोत चेतना। इस कामदेव की बुद्धि को भी धिक्कार है जिसने अपनी पुत्री के प्रति ब्रह्मा जी के चित्त को विकृत किया, अपनी बहन के प्रति इन वशिष्ठ आदि के चित्त को विकृत किया। और ब्रह्मा जी ने जैसे डांट सुना तो कामदेव पर गुस्सा हुए और कामदेव को बोला, तुमको मैंने अधिकार दिया था, इसका मतलब जिसने उपाय बताया अधिकार दिया उसी के ऊपर सिर पर चढ़ाई कर दोगे? जाओ, तुमको हम शाप देते हैं, तुम जब उग्र लोचन की दृष्टि में आओगे, माने उग्र आंख करके शंकर भगवान तुमको निहारेंगे तो तुम भस्म हो जाओगे, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कांप गया कामदेव और चरणों को गिर करके कहा, पिताजी आपने ही आज्ञा दी, उसके अनुसार मैंने किया। आपने कहा था कि संसार में जो भी उत्पन्न हो उन पर अपने प्रभाव डालना, तो मैंने तो वैसे किया, मेरी क्या गलती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका ये तात्पर्य थोड़ी था कि तुम हम पर भी असर डालो, हमारे घर परिवार वालों पर भी असर डाल दो। संध्या का भी चित्त विकृत हुआ अपने भाइयों को देख करके, अपने पिता को देख करके। तो संध्या देवी को तो मालूम पड़ गया कि हमारी से भूल हो रही है, ये अधर्म के रास्ते पर हमारा चित्त बिगड़ रहा है। बताए तो नहीं किसी के सामने, लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया, जिस शरीर को
पाकर के मेरे भाइयों के प्रति मेरा चित्त बिगड़ा, पिताजी के प्रति मेरा चित्त बिगड़ा, इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी, इस शरीर को मैं तपस्या करके पहले तो छीण कर दूंगी और उसके बाद फिर अग्नि में भस्म करके रख दूंगी। ऐसे शरीर जिसमें हमारे अधर्म की उत्पत्ति हो, बुरी दृष्टि की उत्पत्ति हो, उस शरीर के त्याग कर देने को संध्या उचित समझती है। इसीलिए संध्या के काल को पवित्र काल कहा जाता है, जो अपने अंतर की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए और देह त्याग करने को भी तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी को जब ये पता चला तो उन्होंने संध्या के प्रति पश्चाताप व्यक्त किया और संध्या ने भी प्रार्थना की, फिर आराधना की भगवान शंकर की, और शंकर भगवान प्रकट होकर के जब वरदान मांगने के लिए कहा, तब संध्या ने कहा कि प्रभु अब भूल हुई तो हुई, लेकिन आगे आने वाले संततियों पर इस प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए, अतः आप इस काम के प्रभाव को कुछ समय में बांध दीजिए। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों पर काम का कोई प्रभाव न पड़े और वार्धक्य अवस्था में भी सारे भोगों को भोगने के बाद इस काम का विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और मेरे समय पर यदि कोई संध्या वंदन करता है, पूजा पाठ करता है, तब काम के अधीन वो व्यक्ति न होवे जो उस समय पर भगवान की आराधना पूजा को छोड़ करके गलत दृष्टि करता है, गलत चिंतन करता है। काम का असर उन्हीं पर पड़ना चाहिए। भगवान शंकर से जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने ये व्यवस्था संध्या को दे दी। इसलिए संध्या के समय पर सूर्यास्त हो रहा हो उस समय तक पर केवल भगवत पूजन, भजन, स्मरण, जप, तप, दान आदि पवित्र कर्म करने चाहिए। जो 4 संध्या काल होते हैं, प्रातः संध्या सूर्योदय के समय पर, सूर्यास्त होने के समय पर पश्चिम संध्या, और एक मध्य दिवस की संध्या और मध्यरात्रि की संध्या है। ये चारों के चारों संध्या वंदन उपासना के क्षण हैं। ये संध्या देवी इन संध्या की अधिष्ठात्री हैं। इन्होंने शंकर भगवान से वरदान मांगा है कि इस समय पर जो अच्छे कर्म करेंगे, भगवान का चिंतन आदि करेंगे, उनका उद्धार होगा, उत्थान होगा, और इस समय पर अगर गलत निगाह करेंगे तो उनके यहाँ पर संतान भी बुरे उत्पन्न होंगे। यही कारण है कि संध्या काल में दिति ने अपने पति से गलत काम करने के लिए मजबूर किया था, तो उनके यहाँ पर दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस संध्या को अब ये संध्या विचार करने लग गई कि मैं इस शरीर को तप करके पहले तो दुबले पतले कर दूंगा, दुबले पतले शरीर को लेकर के फिर अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगी, क्योंकि मेरे चित्त में विकृति क्यों आई। तो वो चली गई चंद्रभाग पर्वत पर, और चंद्रभाग पर्वत पर जहाँ से चंद्रभागा नदी निकलती है, वहाँ जाकर के संकल्प करके तपस्या करने के लिए बैठ गई। भगवान ब्रह्मा जी को जब पता चला तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ, तुम ज्ञानी भी हो, समझाने में कुशल भी हो, जाओ संध्या कुमारी आग में अपने आप को जला देने के पहले तपस्या कर रही है, उसको भगवान शिव की आराधना की विधि बता दो। भगवान शिव की आराधना की जब विधि बता दोगे तो वो तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न भी कर लेंगे। ये भेजे थे तो वही वशिष्ठ जी संध्या के पास में उनको बड़ा शंकर भगवान की आराधना, उपासना और भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन किया। अब ये सारे के सारे का वर्णन करेंगे अगर तो ये आप लोगों को, जो लोग संस्कृत भाषा में अपरिचित हैं, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी। बस उसके अनुवाद का हम अनुवाद मात्र कथन करते हैं। पहले तो संध्या देवी जो तपस्या कर रही थी, उनके पास में जाकर वशिष्ठ ने एक ब्राह्मण वटु का रूप धारण करके उपस्थित हुए। बढ़िया सफेद वस्त्र धारण किए हुए, शिखा धारण किए हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, वेद शास्त्र रखे हुए थे, और संध्या देवी आंख बंद करके और आत्मशुद्धि के उपाय सोच रही थी, तपस्या कर रही थी। वहां जाकर के वशिष्ठ ने पूछा, किमर्थम आगता भद्रे, अरे भद्रे, तुम यहाँ किस लिए आई हो? निर्जनत्व महीधरम, ये एकांत जंगल में पहाड़ में आकर के क्या कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो और क्या चाहती हो?
भवत्यापि किंचित् ईर्षितम्, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी की बात सुनकर के उस संध्या देवी ने कहा कि सुनिए विप्र देवता, मैं जिस लिए आई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपके दर्शन मात्र से मेरे चित्त में विशेष अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और मैं चाहती हूँ कि आपके बताए उपाय के अनुसार मैं अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त करूँगी। मैं तपस्या करने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे चित्त में बुरी भावना उत्पन्न हुई भाइयों को देख करके, अतः मैं अपने आप को पहले तो तपस्या करके शुद्ध करना चाहती हूँ और इसके बाद फिर जब शुद्ध हो जाऊंगी तो फिर शरीर को अग्नि में डाल करके और इस देह को मैं त्याग कर दूंगी। क्योंकि अग्नि का एक नाम है पावक। पावक का मतलब पुनाति, पवित्र करती है, इसलिए पावक कहलाती है। जब शादी विवाह होती है ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बिना अग्नि दीपक जलाए वैसे परिक्रमा करते हैं कि अग्नि जला करके पवित्र परिक्रमा करते हैं। भावरी जो देते हैं बरबदू, क्या करते हैं कि हाथ से हाथ मिला दिया, बस हो गया, पानी ग्रहण हो गया। क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पाठ करवाते हैं, 1 घंटे की करवाते हैं कि 10 मिनट की करवाते हैं। टाइम कम रहता है शहर वालों के पास, पैसे वालों को तो कहते हैं पंडित जी आप 10 मिनट में निपटा दो। ज़्यादा क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा देर तक पंडित जी पूजा करेंगे तो ज़्यादा दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो 10 मिनट में निपटाओ। भले मुंबई के हीरो हीरोइन को बुला करके धनाढ़ लोग, चतुर लोग रात भर खूब नचाएंगे, फूले हिलवाएंगे, लेकिन जो ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करके आपके दाम्पत्य जीवन मंगल में बने, इसके लिए समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं, उनको कहते हैं 10 मिनट में निपटा लो। और दक्षिणा के मामले में भी हीरो हीरोइन को तो लाखों करोड़ों लोग दे देते हैं, लेकिन जहाँ पंडित जी को देना होगा तो फटा पुराना ऐसा इसे धोती देंगे कि मानो पूरा एंटी ना हो, शरीर में ढंग से नहीं। तो पूजा पाठ में जो पूजा करते हैं, हमारे जीवन को संभालते हैं, उनको विधि विधान करना पड़ता है। सप्तपदी की जाती है, भावरी सप्तपदी पढ़ा जाता है और फिर अग्नि को साक्षी रख करके दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया जाता है। क्यों अग्नि को पवित्र परिक्रमा करते हैं कि हे अग्नि देवता, आप बाहर भी हैं और आप अंतर में भी, जो कुछ खाते पीते हैं उसको आप ही पचाते हैं और बाहर भी अग्नि बन करके आप अन्न पचाते हैं, अन्न को पके हुए को आपको भोग लगा करके हम खाते हैं, तो आप हमारे अंतर को पवित्र करते हैं। हम दोनों की अब दंपति जीवन जिंदगी प्रारंभ हो रही है, यह हमारा दाम्पत्य जीवन पवित्र बने। आप जैसे सबको पवित्र कर देते हैं, उसी प्रकार से हमारे दाम्पत्य जीवन को भी पवित्र बना दो। इस भावना से परिक्रमा करते हैं तो पावक कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे जब राम जी की लीला पढ़ते हैं रामचरितमानस में, तो सीता हरण के पहले अग्नि देवता में प्रवेश करती है सीता जी। भगवान श्री राम कहते हैं सीता तुम पावक हम करो निवासा, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और अग्निदेव में प्रवेश कर जाती हैं तो एक नकली सीता वहाँ से प्रकट होती है। अग्निदेव देते हैं, वो लीला सीता कहलाती है, जिस सीता का रावण अपहरण करता है और 6-6 महीने लंका में रखता है, बाद में फिर वो नकली सीता को वापस प्राप्त करते हैं। फिर भी लोगों को दिखाने की दृष्टि से उस सीता को भी अग्नि में प्रवेश करा करके अग्नि के अंदर से बाहर लाते हैं। तो उस समय पर वह जो जिस सीता को रावण ने अपहरण किया था, वह सीता अग्नि के मार्ग से बाहर निकलती हैं। तो वो जब निकलती हैं, वो सीता 2 सीता दिखाई देती हैं। जिस सीता को अग्निदेव ने अपने गोद में ले ली थी, वो असली सीता भी प्रकट होती हैं और वो नकली सीता भी उस अग्नि से प्रकट होकर के बाहर खड़ी होकर के देखने लग जाती हैं और प्रार्थना करती है। जो अग्निवास की थी जिस सीता ने, वो तो राम जी की पत्नी के रूप में बैठ गई, लेकिन जिस नकली सीता को रावण ने अपहरण किया था, वो नकली सीता सामने खड़े होकर सीता जी के रूप धारण की हुई हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गई कि प्रभु मेरी अब क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर अग्निदेव ने और भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि देवी तुम जाओ, पहले तो पुष्कर तीर्थ में लंबे समय तक तपस्या करो,
तपस्या करने के बाद तपस्या से शुद्ध होकर के स्वर्ग लक्ष्मी बनकर के स्वर्ग वालों को पवित्र करोगी। और समय आकर के फिर द्वापर युग में राजा द्रुपद की यज्ञ कुंड से तुम प्रकट होगी, अयोनिजा द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध होगी। ये उनको बताना थी। और असली सीता राम जी के साथ में वो पवित्र सीता जो भावरी के समय पर जिस अग्नि को परिक्रमा करके दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हुआ था, उसी अग्निदेव के द्वारा पवित्र द्वारा होकर के और राम जी की पत्नी उनको प्राप्त हुई थी। मतलब अग्नि अत्यंत पवित्र है। इस पवित्र अग्नि को लेकर के हम धार्मिक कार्य करते हैं। यहाँ ये जो कह रहे हैं तपस्या करके मैं तो पहले पवित्र होंगी, क्योंकि पवित्र होने के लिए 3 प्रमुख साधन शास्त्र वर्णन करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम